गुड मॉर्निंग। मैं मोहित कटारिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, कल हमने आपको कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले कराए थे फिजिक्स से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, जो हमारे फिजिक्स में पूछे जाते हैं। यहाँ तक हमने आपको शंकु का आयतन तक इम्पोर्टेंट फार्मूले करा दिए थे कि शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। गोले का आयतन 4/3 पाई आर स्क्वायर। घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ तक कि हमने आपको ये फार्मूले करा दिए थे जो आपके हमारे फिजिक्स पढ़ते हुए काम आएंगे। ये मैथ के इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। जो ये आपका पोर्शन चल रहा है अभी, ये आपका बेसिक पोर्शन है। इसमें आपको छोटी छोटी बातें सिखाई जा रही है जो आपके आगे काम आएगी। जैसे आपको न्यूमेरिकल करने में, प्लस डेरिवेशन करने में, उनमें आपको हेल्प मिलेगी। ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। इसको आपको अपनी कॉपी में भी लिख लें, अच्छे से याद करें इनको, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। हमने पहले अलजेब्रिक फार्मूले पढ़े, ट्रिग्नोमेट्रिक, ज्यामितिक। अब कुछ थोड़े और हमारे फार्मूले रह जाते हैं, उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद आपका बेसिक चैप्टर से स्टार्ट कर देंगे हम। आज शायद ये कंप्लीट हो जाएंगे। और जिन जिन छात्रों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है, वो छात्र चैनल पर जाकर चैनल को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके उस पर बेल आइकन को दबा के, और वहां से आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। अगर कोई छात्र वीडियो देख पाने में कठिनाई महसूस कर रहा है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दे कि सर हमें वीडियो नहीं मिल रही है, तो मैं उनको वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो आओ शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो पर जो हमारा टॉपिक है वो है निर्देशांक ज्यामिति के सूत्र। तो आप लोगों ने कक्षा 9 या 10 में ये चीज़ पढ़ी होगी कि हमारी 4 एक्सिस होती, 2 एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये ऊपर की तरफ वाई एक्स होती है और इधर ये हमारी एक्स एक्स होती है, और इसके विपरीत दिशा में माइनस एक्स होता है और इसके विपरीत दिशा में माइनस वाई होता है। ये हमारा प्रथम चतुर्थांश कहलाता है, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश कहलाता है, चतुर्थांश कहलाता है। इसमें हर चीज़ प्लस प्लस की होती है, पहले वाले में। दूसरे में माइनस की, प्लस की। तीसरे में माइनस माइनस की होती है, चौथे में और इसमें प्लस माइनस की होती है और इसमें माइनस माइनस की होती हैं। तो ये हमारी ये माइनस प्लस की होती है, इसमें प्लस माइनस। ठीक है, इसको ठीक कर लेंगे। अब क्या अंक की होती है, प्लस माइनस की होती है इसमें। तो ये हमारी 4 एक्सिस होती है। तो इनसे जो ये होता है इसको हम भुज कहते हैं। जो हमारा कोटि होती है ये हमारा भुज होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। अगर कोई बिंदु है, उसका मध्य बिंदु निकालना है, तो उसका फॉर्मूला x1 + x2 y1 + y2 होता है। अगर दो बिंदु दे रखे हमें x1 y1 x2 y2, इनके बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर होता है। कुछ आते हैं हमारे लघु गुणकीय सूत्र, जैसे इस तरह से हमें दिया हुआ है log m गुणा n। तो जो ये हमारा log m गुणा n होता है, ये खुलता है हमारा log m प्लस log n में खुलता है। ठीक है, तो ये पहला फॉर्मूला है हमारा log का, इसका भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। अगर हमें दिया हुआ है log m/n, तो ये खुलता है log m माइनस log n में खुलता है। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला हमारा है log m की घात अगर n है, तो हमारा n log m खुलता है। यह आपने कक्षा 10 में सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे। बस ये आपका रिवाइज कराया जा रहा है, जिससे कि, और आपको लिखाया जा रहा है, जिससे कि आपके भविष्य में भी ये याद रहे। जब भी आपको इनकी ज़रूरत पड़े, आप अपनी कॉपी से इनको देख के प्रॉब्लम को सोल्व कर सके।
और आपको ये साथ के साथ याद भी कर लेने हैं, जिससे कि बार बार आपको इन्हें देखना ना पड़े। इनको आप जितना रिवाइज करेंगे उतना ही बेटर होगा। कुछ घातांकीय फॉर्मूले होते हैं, यानी ए की घात m है गुणा ए की घात n है। तो अगर यहाँ पर बेस समान है हमारे, अगर ये क्या है, बेस समान है, तो इनका क्या हो जाता है, जो घातें होती है वो आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, यानी m प्लस n हो जाता है। अगर घातें इस तरह से डिवाइड में हैं तो घातें क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती है। ए की पावर 0 का मान 1 होता है, यानी कोई भी नंबर हो, यानी किसी की भी पावर, जैसे 5 लिखा मैंने, 5 की पावर 0 है तो हमेशा इसका मान कितना होगा, 1 होगा। 100 लिखा, 100 की घात कितनी लिखी, 0, तब भी इसका मान कितना होगा, 1 होगा। यानी कोई भी संख्या हो उसकी घात 0 हो जाए तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ विशेष नियतांक होते हैं हमारे, उनके मान, जैसे पाई, इसको हम पाई बोलते हैं। पाई का मान 22/7 भी होता है, 3.14 होता है और 180 डिग्री होता है। अंडर रूट 2 का मान होता है 1.414। अंडर रूट 3 का मान होता है 1.7321। तो ये भी आपको मान याद रखने हैं। सिंबल, कुछ सिंबल होते हैं जो हमारे फिजिक्स में यूज होंगे, जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, न्यू, साई, ओमेगा, पाई, रो। तो ये कुछ फिजिकल सिंबल होते हैं, इनको हम ग्रीक वर्ड बोलते हैं। ग्रीक भाषा में लिखे होते हैं, इनका हम यूज करते हैं कुछ अपनी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए। तो किस तरह से क्या क्या इनके नाम हैं वो आओ पढ़ते हैं, और इनके सिंबल देखते हैं कि किस तरह का किसका सिंबल है। तो अल्फ़ा ये होता है, अल्फ़ा अगर हम ऐसे बना दे तो क्या बनता है, अल्फ़ा। अगर बी को हम थोड़ा सा, बी का डंडा नीचे को खींच दें, गामा। और वाई को हम थोड़ा सा ऐसे कर दें, लंबा सा खींच दें, तो ये बन जाता है गामा। अगर ऐसे कर दे, ये डेल्टा। और एक डेल्टा का ये वाला सिंबल भी होता है, ये होता है, इस तरह से होता है, ये एप्सिलॉन्स होता है। और ये इस तरह से आके ये इस तरह से हमारा बनता है जीटा, इसको जीटा बोलते हैं। तो ये हमारा पहला है अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा। ये दोनों डेल्टा के सिंबल है, डेल्टा ऐसे भी बनता है और डेल्टा ऐसे भी बनता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये हमारा एप्सिलॉन्स होगा, ये जीटा होता है, ये ईटा। एन को थोड़ा सा नीचे की तरफ खींच दे तो ये क्या होता है, ईटा होता है। और फिर ये हमारा है थीटा, थीटा ये होता है हमारा थोड़ा सा इस तरह से, ये हमारा लोटा होता है। और एक इस तरह से थोड़ा सा आके के, ये हमारा कापा होता है। इस तरह से हमारा लैम्बडा होता है, ये म्यू होता है। इस तरह से यू को थोड़ा सा डंडा बाहर की तरफ खींचने पर ये क्या बनता है, म्यू बनता है। वी को थोड़ा सा ऐसे घुमा दे तो ये न्यू बनता है, न्यू। जो इस तरह से ये होता है, इसको हम साई बोलते हैं, काई बोलते हैं। ये अमेरिकन होता है, ओ सा, ओ की तरह का अमेरिकन होता है। पाई, अभी बताया था पाई, इस तरह से पाई होता है। इस तरह से ये रो होता है। और फिर हमारा ये हमारा 80 नंबर पर हमारा ये है सिग्मा, इस तरह से भी होता है और इस तरह से भी होता है, ये हमारा सिग्मा होता है। फिर टो, इसको हम बोलते हैं टो। ये टी को थोड़ा सा इस तरह से मोड़ा जाता है। एप्स एप्साइलन, ये थोड़ा सा वी को इस तरह से करके बनाया जाता है। फिर होता है फाई, इस तरह से ओ को हम काट देते हैं, वो क्या बन जाता है, फाई। और एक्स को थोड़ा सा हम खींच के बड़ा सा इस तरह से बना देते हैं, तो ये बन जाता है हमारा काई, इसको हम काई बोलते हैं। और इस तरह से त्रिशूल के का होता है, इसको हम साई बोलते हैं, साई। ये हमारा साई होता है। और ये डब्लू थोड़ा सा घुमा हुआ था होता है छोटा सा, ये होता है हमारा ओमेगा।
तो ये हमारे कुछ सिंबल होते हैं जो हम फिजिक्स में यूज करते हैं, या मैथमेटिक्स में भी इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी इनका यूज होता है। तो इन सिंबल को आप याद रखेंगे कि कौन सिंबल क्या है, और बार बार ये बीच बीच में आएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि ये ओमेगा है, ये साई है, ये अल्फा है, बीटा है, गामा है, सिग्मा है, टो है, थीटा है, ईटा है, लैम्डा, म्यू, न्यू। तो जितने भी ये चीज़ें हैं, इन सब को आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, सिंबल पता होने चाहिए। तो अगर ये आप ये शुरू में ये छोटी छोटी चीज़ें अभी से ही याद करना प्रारंभ कर देंगे, जितने फॉर्मूले आपको लिखवाए जा रहे हैं ये सब आप पढ़ना शुरू कर देंगे, तो फिजिक्स आपके लिए बहुत आसान होती चली जाएगी। इसमें आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या मुझे पर्सनल मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं। कुछ भौतिक नियतांक होते हैं जिनके मान फिक्स होते हैं फिजिक्स में, तो उनको हम पढ़ते हैं। जैसे प्रकाश की चाल सी होती है 3 × 10⁻⁷ मीटर/सेकंड। गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी 6.67 × 10⁻⁻11। बोल्ट्जमैन नियतांक 1.38। गैस नियतांक 8.314। अवोगाद्रो नंबर 6.03 × 10⁻23। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 गुलाम। इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। प्रोटॉन पर द्रव्यमान 6.7 × 10⁻27 किलोग्राम। और न्यूट्रॉन पर द्रव्यमान 6.7 × 10⁻27 किलोग्राम। एक एटॉमिक प्रेशर होता है 1.0 × 10⁵ पास्कल, पास्कल में नापा जाता है इसको। तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट भौतिक नियतांक कहलाते हैं ये, क्योंकि इनका मान क्या होता है, फिक्स होता है। मान क्या होता है, नियत होता है, इसलिए इनको नियतांक कहते हैं, यानी कांस्टेंट होता है इनका मान। यानी जैसे प्रकाश की चाल का मान 3 × 10⁸ है, तो 3 × 10⁸ ही रहेगा, चाहे ये कहीं पर भी हो। यानी इनका मान क्या है, हमेशा के लिए फिक्स है। तो ये क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, या क्या कहेंगे हम इनको, नियतांक। और भौतिक नियतांक के नाम से ये जाने जाते हैं। तो ये कुछ भौतिक नियतांक थे, ये कुछ सिंबल थे जो हमारे हमें याद रखने हैं। उसके बाद ये कुछ प्रॉपर्टीज बताई है लॉग की और घातांक की, तो ये आप याद रखेंगे, क्योंकि हमें इनका तो बहुत ज़्यादा यूज है, लॉग वाली का और इनका घातांक का, क्योंकि न्यूमेरिकल करने में इनका ही बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे 10⁻−10 दे दिया ऊपर, और नीचे भी 10⁻10 दे दिया, तो ये कितना, इसका मान कितना हो जाएगा बताओ। 10⁻10 का मान, ये प्लस का है सपोज करो, ऊपर माइनस का है नीचे प्लस का है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 10⁻−10। और ये नीचे से ऊपर जाएगी तो कैसी हो जाएगी, माइनस की। अभी बताया ये वाला फॉर्मूला कि एक ही घात हम एक ही घात n, यानी यो ए तो क्या है 10 है, यहाँ भी 10⁻10, यहाँ भी 10, तो m का मान कितना है -10, n का मान कितना है 10, तो 10⁻−10 हो जाएगी, यानी 10⁻−20 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यूज होता है इनका। जैसे मैं कहूँ कि 10⁻5/10⁻−7, इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा 10⁻5, नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस की, या नीचे से ऊपर जाकर कैसी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, तो 10 की घात कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, क्योंकि m/n की फॉर्म है। तो क्योंकि माइनस होता है और माइनस पहले से ही लगा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। या मैं कहूँ कि आपको 10⁻18/10⁻19, तो इसका मान हो जाएगा 10⁻18, नीचे से ऊपर जाएगी तो -19, या ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, a/m/1 की फॉर्म बन रही है, तो 10⁻−1, और 10⁻−1 को हम लिख सकते हैं 1/10। तो इस तरह से इनका यूज होता है। तो आप इनको अच्छी तरह से रिवाइज कर लेंगे, जो चीज़ें समझना ही वो आप हमसे पूछ सकते हैं।
आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो छात्र चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले।